हेलो दोस्तों, तो कैसन बानी जा। हम हनी विनय कुमार रंजन रउआ लोग के भोजपुरिया स्टडी में बहुत बहुत स्वागत बा। आज एगो नया वीडियो लेके आइल बानी। एकरा पहले वाला जौन वीडियो रहे जौन पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस रहे, अब आज जौन वीडियो लेके आइल बानी तो नेगेटिव सेंटेंस बा। काची बा? नेगेटिव सेंटेंस बा। तो नेगेटिव पास्ट टेंस के टू बी वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस बा। तो नेगेटिव सेंटेंस के कैसे पहचाने के बा, कैसे जाने के बा या कैसे बनावे के बा, ओकर उ वाला वीडियो लेके आइल बानी। तो देखी जा सबे। देखी नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी में हमन के का कहनी जा? नकारात्मक का नकारात्मक वाक्य। तो जब देखिए जब नकारात्मक वाक्य बनने की आवश्यकता होती है तो वास और वर के बाद नोट लगा दिया जाता है। काची? वास और वर के बाद नोट लगा दिया जाता है। तो देखिए नकारात्मक वाक्य के हमन के तो जरूरत पड़बे करेला, हमेशा पड़ेला। आदमी कुछ काम नहीं के करत, चाहे का ना रहे, उ सब तो ना रहे, चाहे नेगेटिव सेंटेंस के माने नकारात्मक वाक्य के जरूरत पड़बे करत। देखिए जब नकारात्मक वाक्य की आवश्यकता पड़ेला तब वास और वर तक वास और वर काची पढ़ते हैं? वास और वर का पढ़ते हैं? पास्ट टेंस का पास्ट टेंस के टू बी वर्ब पढ़ते हैं। काची? पास्ट टेंस के टू बी वर्ब। तो वास और वर के बाद एकरा बाद का लगी? नोट। का लगी? नोट माने नेगेटिव। नेगेटिव होला नकारात्मक। तो नोट लगा दिया जाता है। का किया जाता है? लगा दिया जाता है। तो देखिए जाए अगर स्ट्रक्चर का बा। सब्जेक्ट माने का है? कर्ता। सब्जेक्ट माने कर्ता। सब्जेक्ट वास वर और वर के बाद का? नोट प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए जा सब्जेक्ट वास और वर नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो देखिए जा वास और वर बा। वास और वर के बाद का लागल बा? नोट लागल। वास और वर के बाद का लागल बा? नोट लागल बा। एकरा पहले नोट ना लगी। तो देखिए मैं तैयार नहीं था। क्या? मैं तैयार नहीं था। कब? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के टू बी वर्ब में मैं तैयार नहीं था। तो मैं तैयार नहीं था ओकरा के इंग्लिश में कैसे लिखली? आई वॉज नॉट रेडी। तो वास और वर के बाद का लागल? नोट लागल। वास के बाद हिजा का लागल? नोट लागल। तो देखी जा वास और वर जौन बा उनु कर्ता के अनुसार चेंज होला। का? कर्ता के अनुसार चेंज होला। तो देखी जा सब कर्ता ऐजे का बा? कर्ता आई बा। कर्ता का बा? आई बा। आई के अनुसार का होई? वास और वर। एकरा पहले वाला वीडियो जौन बा, एकरा पहले वाला वीडियो में हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन उ बतैले बानी वही वाला वीडियो के अनुसार एजाई चेंज होता। उ वाला वीडियो देख लेम जा तो बहुत आसान से ही समझ में आ जाए। का हो जाई? बहुत आसान से समझ में, एकदम सड़क से खुशी, एकदम आता ना जल्दी समझ में आनू कि अब का कहे के। तो ओकरा बाद देखिए सीता नर्स नहीं थी। क्या? सीता नर्स नहीं थी। पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के टू बी वर्ब में क्या थी, क्या नहीं थी। प्रेजेंट टेंस में बतैले में क्या हूँ मन का बानी हम। पास्ट टेंस में क्या रहे? क्या नहीं था तो नकारात्मक माने क्या था पॉजिटिव सेंटेंस क्या था। नकारात्मक में माने क्या नहीं था। तो क्या नहीं था? तो सीता नर्स नहीं थी। क्या? सीता नर्स नहीं थी। तो सीता वास सीता के अनुसार चेंज हुई, कर्ता के अनुसार चेंज हुई। आवास के बाद का लगी? नोट लग जाए। और नर्स। तो कितना आसानी से सेंटेंस बुझा गल, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ही का कहता, कैसे ओकरा के सजावल बा। बस इतना आसानी से चुटकी में इतना समझ में आ जाए ना कि अब का कहे के। सीता वाज नॉट अ नर्स। तो देखिए सीता हुई गई। वास कब लगी? सीता सिंगुलर भी न तो वास लग जाए। जे प्लूरल रही तो वर लगी। तो यार एकरा पहले हम बतैले बानी वीडियो में इतना आसानी से न कि अब का कहल जाओ, एकदम घुसल हो दिमाग में। जे देखले होई ओकरा पूरा बुझा गेल होई। अब सीता वाज नॉट अ नर्स। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए जा तुम लोग अशिक्षित नहीं थे। क्या? तुम लोग अशिक्षित नहीं थे। तो तुम लोग अशिक्षित नहीं थे तो ओकर इंग्लिश में का हुई? यू। तो यू बा। तो यू के साथ का लगेला? हमेशा वर लगेला। यू के साथ
का लगेला वर। अगर सिंगुलरो रही तो वरे लगी, प्लूरलो रही तो वरे लगी। सेकंड पर्सन के सिंगुलर या प्लूरल में वरे लगेला। पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में रहित तो यू के साथ आर लगित, नो यू के साथ आर लगित सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में। तो ई पर्सन वाला इतना आसानी से हम बता दिल बने वीडियो में, एक पीछे वाला वीडियो में, कि बहुत आसान तरीके से समझ में आए, इतना जल्दी समझ में आए कि भुलाइबे ना करब जा। कहाँ भुलाइबे ना करब जा। तो यू वर नॉट अनएजुकेटेड, यू वर नॉट, वर हो गई, वर के बाद का लागुल नॉट लागुल, वर के बाद का लागुल नॉट, अनएजुकेटेड का अनएजुकेटेड अशिक्षित के इंग्लिश नो। तो समझी। तो और बाद चौथा एग्जाम्पल देखी जाए, वह खुश नहीं था। चौथा एग्जाम्पल थोड़ा दिखाई ना देते हुई तो ओकरा से कोनो दिक्कत नहीं है, हम मुँहे से बता देता नहीं, इथी के जरूरत नहीं है। वह खुश नहीं था का, वह खुश नहीं था कब, पास्ट टेंस में। मैं खुश हूँ प्रेजेंट टेंस में हम का बानी, अभी खुश बानी, लइका बानी, का बानी, का ना, वो प्रेजेंट टेंस में रहे। कार पहले वाला वीडियो में सब बता दिल। अभी पास्ट टेंस में टू बी वर्ब के पढ़ता है जो नेगेटिव सेंटेंस, माने मैं खुश नहीं था। तो मैं खुश नहीं था तो आई ही व, अच्छा सॉरी, मैं ना वह का बा वह खुश नहीं था, वह खुश नहीं था। तो वह के का हो जाए ही, वह के का हो जाए ही। तो ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी, थी नॉट हैप्पी के अनहैप्पी भी कह सके जा, का अनहैप्पी भी कह सके जा। तो देखिए जाए इतना आसान से ही नेगेटिव सेंटेंस समझ में रहुआ लोग क्या भूल। फिर से कल बता नहीं, जब नकारात्मक वाक्य बनने की आवश्यकता होती है, नकारात्मक वाक्य सकारात्मक वाक्य तो बनबे करी जिंदगी में बानी जा। तो वाक्य नकारात्मक वाक्य, क्वेश्चन वाला वाक्य, सकारात्मक वाक्य वो सब बनबे करी, बुझाई। तो होती है तो वास और वर के बाद नोट लगा दिया जाता है, वास और वर के बाद नोट लगा दिया जाता है। हर स्ट्रक्चर याद रही, वाला सूत्र याद रही तो सब बन जाए। क्वेश्चन का माने सेंटेंस समझ में आ जाए। क्वेश्चन है जब बनावे के नहीं के समझे के काम बा, एकदम जल्दी सड़क एकदम समझे के काम बा। तो ई बात समझ गए जे सब्जेक्ट वास और वर, वास और वर कब लागेला, वास और वर सब्जेक्ट के अनुसार लागी, सब्जेक्ट के अनुसार वास और वर लागी। तो वास और वर हो गई, आ वास और वर के बाद का लगावे, नोट लगावे के बाद, ओकर बाद ऑब्जेक्ट लगावे के, चाहे वो अदर वर्ड लगा देवे के बाद। तो ई नकारात्मक सेंटेंस खत्म हो गई। अब एकरा बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बा, का बा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के का बा, ई येस और नो क्वेश्चन बा, क्या येस और नो, येस और नो। ई ऐसन वाक्य बा कि एकनी के आंसर या तो यस में आई या तो नो में आई, का या तो यस में आई या तो नो में आई। तो देखिए जा, समझी जा, जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से प्रारंभ हो, काची से प्रारंभ हो, कौन वर्ड से, कौन शब्द से, तो क्या हेडलाइन हेजा अंडरलाइन कर देने, क्या से प्रारंभ होते हों, क्या से प्रारंभ होते हैं तो उनका अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार, काची के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कौना के अनुसार, कर्ता के अनुसार वास और वर से प्रारंभ होता है। कौना से प्रारंभ होला, कौना से शुरू होला, वास और वर से प्रारंभ होता है। तथा वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का, प्रश्न चिन्ह 3 बार हम बोल रही, प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, एकदम जरूरी बा। प्रश्न चिन्ह ना लगाइम जा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बुझाइबे ना करी कि वो का हो। ऐसे अगर फुल स्टॉप लगा दें तो कोनो मीनिंग ना होई। प्रश्न चिन्ह लगावल बहुत जरूरी बा नो। तो देखिए जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से प्रारंभ हो, का चीज से प्रारंभ हो, क्या हो, शब्द, क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं हो, तो उनका अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार, कामना के अनुसार, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता के अनुसार, कर्ता या तो नाउन हो सकेला या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा ना तो सर्वनाम हो सकेला, अनुसार वास और वर से प्रारंभ हो, वास और वर से प्रारंभ होता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना अति आवश्यक होता है। तो अब देखी जा अगर स्ट्रक्चर देखी जा, का स्ट्रक्चर देखी जा कि क्या कहता, वास और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, का वास और वर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए याद हो जाए, कैसे याद है तो आता ना एकदम सड़क से याद करे के बाद। अभी पढ़ावत नहीं सब
याद बस, और कुछ ना, बीच में केहू ना, एजा से निकलल कि धड़ाक दे दिमाग में घुसो, क्या एकदम धड़ाक से दिमाग में घुसो, याद हो गई बस, अतने वास और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो गई। तो एक एग्जाम्पल देखल जाओ, का एग्जाम्पल देखल जाओ, क्या मैं व्यस्त था, क्या मैं व्यस्त था, पास्ट टेंस में क्या मैं व्यस्त था, तो वास आई बिजी, वास आई बिजी। तो एक के हम पूरा सेंटेंस के बताओ तनी अच्छा से, बताओ तनी अच्छा से, इतना अच्छा से नू कि बुझाए कि अरे यार सेंटेंस तो आसान बा, का बा आसान बा। तो देखिए जा, क्या मैं व्यस्त था, तो देखिए जा वह सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ भइल, उसके बाद वास और वर सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार वास और वर से प्रारंभ होता है, वास और वर से प्रारंभ होता है, और जौन हिंदी वाक्य में क्या से शुरू होता है, क्या से, तो क्या मैं तो जौन मैं बा सब्जेक्ट बा, सब्जेक्ट के अनुसार वास और वर से प्रारंभ होता है। तो ये सब्जेक्ट मैं बा तो मैं के सिंगुलर बा, का फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर बा, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के मैं बा, तो वास हो जाई, वास आई बिजी, वास आई बिजी, व्यस्त के का हो जाई, बिजी हो जाई, व्यस्त के का हो जाई, बिजी हो जाई। तो व्यस्त के बिजी हो जाई, तो बिजी हो जाई। तो देखिए क्या से शुरू होता, क्या से कौन शब्द का चीज़ से शुरू होता, क्या से, तो मैं जौन बा करता आई जौन बा, आई के साथ का लगेला, आई के साथ का लगेला वास, और टेबल अब बतैले ना रही, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर आ प्लूरल जौन बतैले रही, तो उन्हें जी बात सिंगुलर है जो आई होला, तो आई के साथ का लगेला वास लगेला, आई के साथ का लगेला वास लगेला। तो वास से स्टार्ट हुई, का चीज़ से स्टार्ट हुई, वास और वर से प्रारंभ होता है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है आई बा, तो वास से स्टार्ट हुई, वास से स्टार्ट हुई। अब देखिए क्या हम लोग दुखी थे, क्या हम लोग दुखी थे, तो क्या हम लोग देखा जा, हम लोग आ गई, हम लोग आ गई, तो वी होला, वी हम लोग के का हुई, वी, तो वी के साथ का लगेला, वर लगेला, वर वी अनहैप्पी, वर वी अनहैप्पी, आ क्वेश्चन मार्क जरूर देखी। तो कितना आसान से ही समझ में आवता कि सेंटेंस कैसे बनल बा, एकदम सड़ाक से समझ में आई यार। हमने भोजपुरी में हम काहे बताओ तनी, हम भोजपुरी में ऐसे बताओ तनी कि हमने की भोजपुरी भाई जाता ना बानी जा उ पढ़ी जाए, इंग्लिश एकदम भोजपुरी में पढ़ जाए, अपना लैंग्वेज में पढ़ जाए, हंसते खेलते पढ़ जाए, का हंसते खेलते। हमारे वीडियो जब देखो तो जरूर लोग के बहुत अच्छा लागत हो, हंसी आवत है, कितना आसान से सर बतावत है। तो वर वी अनहैप्पी, क्या हम लोग दुखी थे, बस ट्रांसलेट हो गई। अब देखिए क्या आकाश साफ था, क्या आकाश साफ था, तो आकाश का हुई इज सिंगुलर, वाज द स्काई क्लियर, वाज द स्काई क्लियर, वाज द स्काई क्लियर। क्या तुम निर्दोष थे, क्या तुम निर्दोष थे, तो देखिए जा क्या तुम का हो, यू हो गई, का तुम के का होला यू, तो यू का चीज लेकर सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू के साथ वर लगेला, सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू के साथ वर लागल, तो वर यू अन इनोसेंट, निर्दोष का होला इनोसेंट। आ क्वेश्चन मार्क जरूर लगावल जरूर बा। क्या वह नायक था, नायक के का हो जे हीरो, क्या वह के अनुसार चेंज हुई, काची के अनुसार, वह के अनुसार वास चेंज हुई, तो वह जौन बा तौना वह ही बा, वह के का होला, ही होला, का ही, तो ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आवला, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही शी इट आवला। देखिए इतना हमारा आसान याद हो गई बनू। तो ही का हो जी वास के ही चेंज भइलो, ही वाज ही हीरो, क्या वह हीरो था, तो देखिए जा कितना आसानी से समझ में आ गई। दूगो सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों एकदम आसान से समझ में आ गई, का दोनों इतना आसान से समझ में आ गई कि और हो गल जिंदगी में कबू ना भूल जाए, जिंदगी में कबू ना भूल जाए। हमारा के हमेशा याद करब जाए कि कितना सर विनय सर बाणे कितना आसान से बता दिला, हंसते खेलते यार, कैसे हंसते खेलते ना, हंसते खेलते एकदम थी हो गई कि जब क्या से स्टार्ट हो न कोनो
सॉरी कौनो वाक्य क्या से स्टार्ट हुई पास्ट टेंस में आ सब्जेक्ट क्या से जब स्टार्ट हुई ओकरा बाद का चीज सब्जेक्ट के अनुसार वास और वर में चेंज हुई, वास और वर में चेंज हुई तो इहे जौन बा तो एक स्ट्रक्चर का वास और वर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो गई। आ क्वेश्चन मार्क एकदम लगावल एकदम जरूरी बा, क्वेश्चन मार्क लगावल एकदम जरूरी बा। क्या मैं व्यस्त था, वास आई बिजी, आई के कारण अनुसार चेंज आई का चीज आई के साथ हमेशा का लगेला वास लगेला, आई के साथ का लगेला वास लगेला। हम इस सब वीडियो के पहले टेबल बना के फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल सब बतैले बानी, बहुत बहुत आसान तरीका से हम बतैले बानी। उ वाला वीडियो रो वाला देख लेम जाता अतना समझ में आ जाइनु, अतना आसान से एकदम समझ में आ जाइनु कि अरे यार ये तो हम साल जानते ना रहनी, बुझाते ना रहा हमारा पहले, अब कितना आसान से हमारा बुझाता। तो उहे जौन बा न उ वाला वीडियो रो वाला देख लेम जाए पहले वाला वीडियो नो तो ये सब बहुत आसान हो जाए। ये सब बहुत इंग्लिश थोड़ा आसान बात समझे में थोड़ा हार्ड लगेला तो रो वाला वीडियो में हमारे साथ बना रही जा, एकदम आसान से हम रो वाला के एकदम बता दे, हम हंसते खेलते पढ़ी जा, हमारे साथे बना रही जा। रो वाला के भोजपुरिया स्टडी में बहुत बहुत स्वागत बा, धन्यवाद।